मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण किया। पाकिस्तान पर साधा निशाना। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी मंदिर में नवनिर्मित 5000 लोगों की क्षमता वाले हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन महंत प्रेमदास महाराज ने मुख्यमंत्री को चांदी का मुकुट पहनाकर और गदा भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमत कथा मंडप के निर्माण में योगदान देने वाले हनुमानगढ़ी से जुड़े गद्दीनशीन और सभी पट्टियों के संत महंतों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसे एक अच्छा कार्य बताया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पाकिस्तान पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और उसके कर्म ही उसे ले डूबेंगे। उन्होंने पाकिस्तान पर निर्दोषों को मारने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय सेना ने 24 के बदले 124 आतंकवादियों को ढेर किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद पनप रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को भी श्रद्धांजलि दी, जो अयोध्या के ही लाल थे और भारत के पूर्वोत्तर में सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और जवान की स्मृति को बनाए रखने के लिए एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम के बारे में गद्दीनशीन महंत प्रेमदास के उत्तराधिकारी डॉक्टर महेश दास, महंत गौरी शंकर दास, हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी हेमंत दास और राजू दास ने जानकारी दी। हनुमान जी कृपा से राम मंदिर के बाद जो है दूसरा कार्यक्रम सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम था। ये हनुमानगढ़ी में श्री पंच रामानंद निर्वाणी अखाड़ा के अध्यक्षता में पूरा कार्यक्रम ये अच्छे संपन्न हुआ और मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण देने गए थे। निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया कि मुझे 24-25 को दिल्ली आना है और 23 को कार्यक्रम जो है शुभ मुहूर्त बनता है। उस निकाल करके समय हनुमान जी का दर्शन किए, दर्शन पूजन करके आकर के इस कथा मंडप का उद्घाटन किया गया। मैंने कथा मंडप बन गया। जैसे मान लीजिए पहले हनुमानगढ़ी ऊपर में भंडारा वगैरह होता था या कोई कार्यक्रम होता था तो जगह कम पड़ता था, तो हमारी पंचायती व्यवस्था ने निर्णय लिया कि कोई अच्छा चीज़ हाल बनना चाहिए, काफ़ी कमरे बनना चाहिए कि बाहर से जो संत लोग आते हैं कम से कम कोई कार्यक्रम करें और रुक सकें यहाँ पर जो है, इसलिए बन ये तो 4-5 मंडल में इतना बड़ा हॉल कहीं में बना नहीं है। पहली बार ये हॉल बना हुआ है। ये हनुमान जी के आशीर्वाद से 5000 आदमी यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये 14 करोड़ से ऊपर से लागत से बना हुआ। करीब 16 रूम, अभी तो 8 रूम तैयार हो गया है, 8वां तैयार हो रहा। इसके ऊपर भी हॉल बनेगा। ये लोग जो भी अयोध्या में आते हैं, भंडारा करते हैं, कथा प्रवचन करते हैं, मेरा यही सबसे निवेदन है सब लोग आए, अपना अच्छे से भगवान राम का दर्शन करें, हनुमान जी का दर्शन करें, आशीर्वाद लें, प्राप्त करें, जाएँ। अखिल भारतीय पंच रामानंद निर्वाणी अखाड़ा के सभी पंच और पूज्य गद्दीनशीन जी महाराज को कोट कोट साधुवाद, आभार। जिस प्रकार से उनकी अथक प्रयास ने रंग लाया, अयोध्या में सर्वांगी विकास और पूरी दुनिया की निगाह अयोध्या के ऊपर, और अयोध्या सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी शुरू से ही सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए अपने आप को समर्पित किया। और राम मंदिर के लिए तो आज नहीं, 1600 से लेकर 1700 और 1949 से लेकर सभी संतों ने, नागा साधुओं ने खूब अथक प्रयास किया। जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आना और इस भव्य मंडप का उद्घाटन, उनको भी साधुवाद, आभार, धन्यवाद। अब ये मंडप समाज के लिए समर्पित है और खूब अपने सभी पंचों को, सभी संतों को खूब आभार, खूब बधाई। देखिए, आज बहुत हनुमानगढ़ी श्री पंच रामानंद निर्वाणी अखाड़ा को आज बड़ा सौभाग्य का विषय था कि आज हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री से माननीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज ने हम लोगों का निवेदन स्वीकार करके और आज हमारे श्री हनुमत कथा मंडपम का भव्य लोकार्पण किया। और लोकार्पण करने के बाद 40 मिनट अपना हमने घड़ी देखा, 40 मिनट तक अपना वक्तव्य देने के अंतर्गत हमने देखा कि इस मंडपम की जो बड़ाई, इस मंडपम की जो खूबी है, सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम 10,000 लोग बैठ करके कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान, कोई जो है हमारी कथा, भागवत, प्रवचन कुछ भी हो सकता है। इसलिए उनको बड़ी खुशी थी कि इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करने का स्थल हनुमानगढ़ी ने तैयार कराया। ये बहुत बड़ी खुशी थी। आज देखिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सभी लोग यहाँ सम्मिलित थे। हमारे व्यापार मंडल के सभी अध्यक्ष, सभी जो भी पदाधिकारी थे वो सम्मिलित थे। पंडा समाज के पूरे लोग यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे बाहर के जितने मठ मंदिर के सब महान संत, महान सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। और इसके बाद हनुमानगढ़ी पूरा उपस्थित था ही। सारी अयोध्या की जनता का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हनुमत मंडपम में देखने को मिला था।
जी देखिए, हनुमानगढ़ी का हनुमान जी महाराज के ही अनुरूप हनुमानगढ़ी काम करता है। जैसे हनुमान जी महाराज से बड़ा कोई देवता नहीं, हनुमान जी महाराज से चारों युग प्रताप तुम्हारा हर युग में किसी की चली नहीं है, अगर चली है तो केवल हनुमान जी की चली है। वैसे हनुमान जी की कृपा का अनुसरण करते हुए हनुमानगढ़ी की ही चली है, इसलिए पूरी अयोध्या जो हनुमानगढ़ी को सम्मान करती है, तो हनुमानगढ़ी भी पूरा अयोध्या सम्मान करती है। इसमें हम गौरव महसूस करते हैं। लोकार्पण किया है, क्या है ये हनुमत कथा मंडपम अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा के द्वारा नवनिर्मित भवन है और इसका आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज से ये समस्त जनता के लिए, संतों के लिए और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए ये उपलब्ध रहेगा। क्या खासियत है? भवन लगभग 5000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इसमें 5000 व्यक्ति एनी टाइम बैठ सकते हैं और अभी तो इसमें 16 कमरे हैं और लगभग 50 कमरे और भविष्य में निर्मित होने की तैयारी में हैं और बस ये 2 से 4 महीने में सारे कमरे तैयार हो जाएंगे। महाराज जी, क्या ये समाज के किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति कथा करना हो या किसी भी कार्यक्रम के लिए ये भवन उपलब्ध रहेगा। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ और रामानंदी निर्वाणी अखाड़े के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि सनातन धर्मावलंबियों के लिए ही बात कर रहा हूँ। हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन और सभी पट्टियों से जुड़े हुए पूज्य महंतों का, संतों का, नागाओं का